कक्षा 10वीं के भैया बहन देखेंगे। अभी हम लोग निर्णय पे चल रहे हैं, तो इसी क्रम में निर्णय 16 है। 2.5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि के आधे के बराबर एक सरल रेखा खींचिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए पहला काम करेंगे, 2.5 सेमी त्रिज्या वाला हम चाप लेंगे और उस चाप को लेके हम एक वृत्त का निर्माण करेंगे। तो हमारा यह वृत्त बनता है। वृत्त को ऊपर से कल बताया था हमने, वृत्त की परिधि के लंबाई के बराबर सरल रेखा निर्माण करने के लिए। उसी प्रकार यहां भी परिधि और केंद्र को मिलाते हुए परिधि तक एक व्यास रेखा निर्मित करेंगे। अब व्यास रेखा निर्मित करने के बाद यहां से एक लंब डालना है। तो लंब डालने के लिए हमने कल ध्यान दिलाया था चाप काटना और यहां से 60 अंश और पुनः वही दूरी लेकर के जो दूरी चाप काटा है अपने साथ का वही दूरी लेकर फिर चाप और फिर यहां से रख के इस चाप को काट देना और यहां से एक लंब की रचना करना। सीधी रेखा होगी ये। और इसी प्रकार स्पर्श रेखा एक ऊपर से भी बनाना। यह रेखा छोटी रहेगी, बहुत बड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा काम करना है कि ये जो केंद्र है वृत्त का केंद्र मान लीजिए प है और यहाँ पे य हो गया और ये र हो गया। तो वृत्त के केंद्र प से हम 30 अंश के कोण की रचना करेंगे। यहां से यहां तक का जो कोण होगा वो 30 अंश होगा। इस 30 अंश का मापन करके हम रचनात्मक कोण बना लेंगे। यह रचनात्मक रेखा से होगा और यह 30 अंश का कोण हमारा हो जाता है। शेष आगे की क्रिया जो है, अब ध्यान देंगे वृत्त की परिधि के आधे के बराबर सरल रेखा बनाना है। इसलिए य और प को केंद्र मान करके य प त्रिज्या लेकर के, यानी कि जो हम त्रिज्या लेकर के वृत्त बनाया है, वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है। उस 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के हम इस सरल रेखा में से हम काटेंगे पहली दूरी, फिर यहां से रख के दूसरी दूरी, फिर यहां रख के तीसरी दूरी। 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। अब ये जो हमने 30 अंश का कोण बनाया है, बिंदु 3 को इससे मिलाते हुए रेखा हम एक खींचेंगे पटरी की सहायता से। तो जब हम ऐसा करते हैं इस प्रकार पटरी रखेंगे और पटरी रख के हम रेखा को मिला लेंगे। तो यह रेखा जो होती है यह हमारी परिधि के आधे के बराबर सरल रेखा होती है। परिधि के आधे के बराबर, आधे के बराबर। और इस तरह से हमारा यह निर्णय पूर्ण होता है। इसी प्रकार अगला जो निर्णय है, निर्णय 17 कह रहा है एक दिए गए चाप यूरोप की लंबाई के बराबर एक सरल रेखा की रचना कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए चूंकि यूरोप जो चाप है उसका कोई त्रिज्या नहीं दिया है, इसलिए कोई भी त्रिज्या लेकर के हम एक चाप का निर्माण करेंगे। तो चाप का निर्माण करेंगे। चाप हमारा ये होगा। चाप का मतलब अर्धवृत्त नहीं है, ये अर्धवृत्त नहीं बनाना। अर्धवृत्त हो जाता है रचना के हिसाब से और चाप होता है ऊपर की जो
दूरी होती है उसे चाप कहते हैं। तो यह दूरी बनाना है, हम एक चाप की रचना करेंगे और इसके दोनों बिंदुओं को आपस में हम रचनात्मक रेखा से मिला देते हैं। इधर हम थोड़ा बढ़ा भी लेते हैं, आवश्यकता पड़ेगी बाद में। तो इसको हम मिला देते हैं और यहाँ जो चाप हमारा य है, य और र, इसका हम लंबार्धक करते हैं। तो लंबार्धक जब करेंगे तो प्रकार की सहायता से य को केंद्र मान करके ऊपर चाप, नीचे चाप और र को केंद्र मान कर इन्हीं चापों को काटते हुए ऊपर और नीचे हम काट देंगे क्रमशः। जब हम ऐसा करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ कट जाता है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा हम निर्मित करेंगे। हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि जिस केंद्र को लेके हमने चाप बनाया था वह दूरी इसमें अंकित रहेगी और वह दूरी इसी चाप के जो रेखा हमने लंबार्धक किया है इसी पे आएगा। इस चाप का जो केंद्र होगा इस रेखा पे ही स्थित होगा। पुनः दूसरा काम जो है इसको भ मान लेते हैं। तो य और प की दूरी के बराबर, य प दूरी के बराबर हम इधर प्रकार की सहायता से काट लेंगे। तो य प दूरी लेकर के यहां से य प जो दूरी है ये ले लेते हैं और यहां से हम उल्टा करके इसको काट लेते हैं। जब हम यहां काटते हैं तो अब इसको केंद्र मानते हैं, इसको फ मान लेते हैं। फ को केंद्र मान करके और र त्रिज्या लेकर के, फ को केंद्र मानेंगे और र त्रिज्या लेकर के एक बड़ा सा चाप हम काटेंगे। अब ये चाप हमारा कटते हुए ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। जब ऐसा करते हैं उसके बाद हम ये जो केंद्र है जिस केंद्र से हमने इस चाप का निर्माण किया है उसको हम बिंदु य से मिला देते हैं। पटरी की सहायता से मिला देंगे और ये जो मान लेते हैं जहां हमने मिलाया। तो योजो जो रेखा है, योजो रेखा पर हम एक लंब की रचना करेंगे और जब लंब की रचना करेंगे तो वह लंब की रेखा हमारी इस चाप तक जाएगी। तो लंब बनाने के लिए हम यहां कोणों के माध्यम से, यहां 90 अंश का कोण बनता है तो इस रेखा पे रखते हैं और इस रेखा पे रख के यहां से लंब का निर्माण करते हैं। यह रेखा विष्ट होगी, गाढ़ी होगी और ये चाप तक जाती है। यहाँ चाप तक जाती है, चाप के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यह चाप वाली जो रेखा है, यह चाप जो है इस रेखा के बराबर है। अगर इस रेखा को हम फोल्ड करके र तक लाएं तो जो दूरी यहाँ बन रही है वही दूरी यहाँ है सीधा करने पर। और इस तरह से हमारा निर्मेय का काम पूर्ण होता है। कल से हम प्रश्न जो दिए गए हैं अभ्यास प्रश्न उनको बनाएंगे और बनाते हुए जिन प्रश्नों में कठिनाई होगी उन प्रश्नों को पूछेंगे। पुराने जो हमारे वीडियो पड़े हुए हैं उनको देखने के लिए या नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए पुराने वीडियो जब भी बनते हैं तुरंत आपको मिलते रहेंगे। पुराने भी देख सकेंगे और नए जो बनते हैं वो तुरंत आपको मिलेंगे। शेष अगले वीडियो में हम लोग